बुंदेलखंड के महोबा में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जिले के पुलिस कप्तान तक को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। करीब 12 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इसके जनपद में आए दिन भ्रष्टाचार का कोई न कोई नया कांड सामने आता है, जो योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए 2 विभागों ने जांच की, जिसके बाद पात्र लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन महोबा जनपद में 2 साल पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी कंपनी के कर्मचारियों पर एक बार फिर अवैध वसूली का आरोप लगा है। बता दें, रुद्र इंटरप्राइजेज नामक कंपनी प्रधानमंत्री आवास योजना का काम देखती थी, जिसे 18 मार्च 2023 को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर टीपीआर के कार्य से हटा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में डूडा विभाग में तैनात सीएलटीसी अर्पित पांडे द्वारा रुद्र इंटरप्राइजेज के पूर्व कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लाभार्थियों से संपर्क कर अवैध वसूली का आरोप लगा है। रुद्र प्रताप की इस समय वर्तमान में कोई आईडी एक्टिवेट आपके यहाँ ज्वाइनिंग तो है दोबारा ज्वाइनिंग नहीं है। 6 महीने पहले ही उसकी ज्वाइनिंग बराबर काम कर रहा है, बराबर पूरे शहर में घूम रहा है, वो बराबर उसकी एक ही जो शिकायतें हैं बराबर हैं, उसका कोई टर्मिनेशन नहीं। अरे तो फिर आप लोग पूरा मैनेजमेंट गुरु वही है, फिर मैनेजमेंट गुरु नहीं, टर्मिनेशन नहीं हुआ। उसके ऊपर तो मुकदमा भी है ना, फिर क्या है, पिछली बार मुकदमा हुआ था उसके ऊपर, 6 महीने पहले ही उसके ऊपर मुकदमा भी हुआ था। पूरा मैनेजमेंट गुरु वही है। 6 से 7 महीने कई बार कई शिकायतें मेरे पास है उसकी। आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का काम करने के लिए अधिकृत है या नहीं है, ये बता दीजिए आप। हाँ, 2.0 का काम करने के लिए यहाँ घर में बैठ के काम करने के लिए अधिकृत हैं आप? हमें लिखित आदेश है इसका? वेरीफाई करना होता है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। आदेश है आपके पास? ये सब प्रमाणित होके आए हैं, इन्हीं को पोर्टल पे केवल वेरीफाई करना। आप कर सकते हैं, आपको आदेश है इसका? कर सकते हैं। लिखित आदेश है। ये भैया कौन है जो करवा रहे थे, जिससे जो अभी ये कर रहे थे, ये कौन है? ये लोग कर नहीं रहे, केवल बोल रहे थे। पोर्टल हम ही चला रहे हैं, ये हमारे लैपटॉप घूम रहे थे, लाइट चली गई थी, इस वजह से हम बाहर थे। लाइट चली गई थी, ये सिस्टम भी हमारा है, यही सिस्टम है हमारा, हम इसी से। क्या नाम है आपका? अर्पित पांडे। किस पद पर है? सीएलटीसी। आईडी किसकी खुली इसमें सिस्टम में? हमारी आईडी है, पीओ साहब को मिलती है, उसके बिहाफ पे हम ही करते हैं, और हमारे पास लिखित का आदेश भी है, रिटर्न पे आदेश है हमारे पास। शिकायतकर्ता का कहना है कि कर्मचारी उन पात्र लाभार्थियों के आवेदन की फाइलें सरकारी कार्यालय से निजी आवास पर ले गए और डाटा फीडिंग के नाम पर वसूली की। इसको लेकर भाजपा नेता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। हम लोग चूँकि शाम को प्रतिदिन आते हैं घूमने के लिए पुलिस लाइन, हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ अवैध काम हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा इनके ऑफिस में, तो यहाँ जो कर्मचारी मिले 2-3, तो हमने इनसे पूछा यहाँ काम क्या हो रहा, तो बोले आवास का काम चल रहा। तो हमने कहा आवास तो डूडा विभाग में, यहाँ कौन सा आवास का? और देखा तो आवास 2 के फॉर्म यहाँ पर रखे हुए थे। और जब देखा तो 2-3 जय भी यहाँ पे थे। तो जइयों से पूछा आप कैसे आवास 2 के फॉर्म कैसे आए? तो बोले कि यहाँ पे आवास 2 की फीडिंग हो रही है। तो यहाँ रात में आवास 2 की फीडिंग हो रही है, और जो जेई, जबकि जेईओं का कोई काम नहीं आवास 2 में, लेकिन जेई पूरे क्षेत्र से अलग अलग सब जेई आए हुए हैं, सभी ने अपनी फाइल दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धन उगाही करके लाए हैं लोग, उन्हीं की फीडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की फाइलें यहाँ पे रखी हुई हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा आवास 2 की फाइल यहाँ पे रखी हुई है, ये लोग काम कर रहे थे। आपके द्वारा सोमवार को भी डूडा कार्यालय जाकर मामला उठाया गया था, कुछ अधिकारी और कर्मचारी सभी नदारत थे। इस मामले में आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई? हाँ, मैंने एडीएम साहब को भी कहा था, आज डीएम मैडम को भी मैंने लिखित में दिया था कि आवास पे धांधली चल रही है, उसको दिखवाया जाए, और उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। क्या लग रहा है इसमें क्या हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो रात में ये काम कर रहे हैं डीसी साहब बैठ के यहाँ पे, और आवास 2 का काम कर रहे हैं, जेई वगैरह का कोई अधिकार नहीं काम करने का। प्राइवेट यहाँ पे बिल्डिंग में ये आवास 2 का काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को धोखा दे रहे हैं, हमारे गरीब, जो भी हमारे गांव गरीब किसान मजदूर हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी योजना आवास 2 चल रही है, जो कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति घर से भी ऑनलाइन कर सकता है, उनकी ये पलीता लगा रहे हैं। जेईओ को घर घर भेजते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं, और उन्हीं के फॉर्म यहाँ पे रखे हुए हैं। बता दें, भाजपा नेता नरेंद्र मिश्रा ने
कुछ दिन पहले अपने सहयोगियों के साथ एक प्राइवेट मकान में पहुंचकर देखा जहां प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के पात्र लाभार्थियों की फाइल फीडिंग का काम किया जा रहा था। इसको लेकर उन्होंने जनपद के अधिकारियों को अवगत कराया और सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को लिखित शिकायती पत्र भी दिया गया है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्राप्त हुआ था जिस पर एडीएम नमामि गंगे को निर्देशित कर दिया गया है कि जांच करके आगे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसके कर्मचारी, जो भी शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी उसकी एक बार मुझे जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, उसके बाद इस पर कुछ कहा जाएगा। फिलहाल जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लगाए गए आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।